अभी 23 जून को विपक्ष की बैठक हुई। क्या कोई पार्टी, ममता दीदी मनीष के लिए बोली क्या? अखिलेश यादव जी बोले क्या मनीष कश्यप के लिए? आदरणीय परम आदरणीय हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बोले क्या? स्टालिन जी तो बोल ही क्या सकते हैं? शिवसेना के ठाकरे फैमिली बोली क्या? मुफ्ती मोहम्मद सईद की जम्मू कश्मीर की फैमिली बोली क्या? पंजाब का विपक्ष बोला क्या? साउथ का विपक्ष बोला क्या? कहीं किसी राज्य के किसी विपक्षी दल ने, कांग्रेस को ले लो आप साहब, कांग्रेस की तो सरकारें बनती रहती बिगड़ती रहती। राहुल गांधी तो मचे हुए नेता हो गए ना साहब। अब तो कोई ने पप्पू नहीं कहता है ना, तो लेकिन अब नेता बन गए, बड़े नेता बन गए। भारत जोड़ो यात्रा कर ली, पूरे देश की यात्रा कर ली, पूरे देश में आ जा रहे हैं। अच्छी बात हुई, एकता बनाई, अपना वर्चस्व दिखाया, अपनी योग्यता दिखाई, अपने विपक्ष का पैमाना खड़ा किया राहुल गांधी जी ने। लेकिन क्या मनीष कश्यप के लिए कोई बोला क्या? क्या खाप पंचायत? आपने सही कहा, अगर अन्याय खिलाड़ियों के साथ था तो आप खड़े हो गए आके। क्या अब उसके लिए कोई बोल रहा है? इसका मतलब खाप पंचायत भी क्षेत्र देख रही थी, भाषा देख रही थी, जाति देख रही थी। अब मनीष कश्यप जो निर्भीक, निष्पक्ष, निडर पत्रकार होगा, उसकी जाति नहीं देखी जाएगी, उसका क्षेत्र नहीं देखा जाएगा, उसने तो हिंदी भाषा की बात की थी, उसने हिंदी भाषी लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा था उस खबर पर ही बोला था। जो सबने खबर चलाई वही उसने चलाई। फिर ककड़ी के चोर को कटारी से क्यों काट रहे हो? ये विषय बहुत महत्वपूर्ण। राजनीतिक यात्रा तो क्या बेचारे की है, ना वो कोई एमएलए है, ना वो एमपी है, ना वो प्रधान है, ना किसी यूनियन का नेता है, ना किसी पार्टी का पदाधिकारी है। तो राजनेता तो राजनीतिक यात्रा क्या, उसकी तो जेल ही यात्रा है, वो जेल में ही है। इधर सुधर ट्रांजिट रिमांड पे मांगा गया और वहाँ ले जाया गया, वहाँ ले जाके रासुका लगा दी गई, रात में खुलवा के कोर्ट, अगले दिन सुबह के लिए एप्लीकेशन लग गई। अन्याय तो हो ही रहा, इनजस्टिस तो पूरी तरह हो ही रहा है। तो अब ये तो आम जनता जान रही है। उन्होंने तो अपने हिसाब से सही लगाया, उन्होंने तो आवाज़ दबाई, उन्होंने तो एक पत्रकार को एनएसए रासुका लगा के बंद करके अन्य उन पत्रकारों को दबा दिया, उन्हें मैसेज दे दिया कि अगर तुम सरकार के खिलाफ बोलने की ज़रूरत भी करोगे, हिम्मत भी करोगे, सपने में भी अगर रात में सोचोगे कि हम कल सरकार के खिलाफ किसी का इंटरव्यू लगाएंगे, तो आपको रात में ही बुखार आ जाना चाहिए। एनएसए सुन के, आपको रासुका सुन के आपको रात में दस्त लग जाने चाहिए। ये एनएसए रासुका लग जाती है, आपको तो डायरिया डिसेंट्री हो जाना चाहिए। मैसेज दे दिया है उन्होंने इस प्रदेश, पूर्वांचल और देश के पत्रकारों को मैसेज दे दिया है कि अगर ऐसा करोगे तो फिर ऐसा होगा तुम्हारे साथ। और दुख ये है कि अब उसे बचाने के लिए कोई नहीं है, कोई दल नहीं आ रहे, कोई विपक्ष नहीं वहाँ का रहा, कोई सत्ता नहीं आ रही, कोई राजनेता नहीं आ रहे, कोई अभिनेता नहीं आ रहे, कोई व्यापारी नहीं आ रहे, कोई एनजीओ नहीं आ रहे, कोई संगठन नहीं आ रहे और बहुत ज़्यादा पत्रकार भी नहीं आ रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के, उन्हें भी कोई मतलब नहीं है, उन्होंने भी छोड़ा, पल्ला झाड़ा। ठीक है जी, आरोप क्या लगा देते हैं? एक्सटोर्शन था, ये था, वो था। अब किसी को बदनाम करने के लिए तो 20 बहाने साहब, लेकिन किसी की अच्छाइयाँ भी देखो, उसकी अच्छाइयाँ क्या रहीं, उसने क्या उसमें किया है। उसने एक ही काम किया बिहार में, जैसे ये गुलदस्ता है आप देख रहे हैं, इसमें गुलाब भी है, ये फूल है, वो फूल भी है, तरह तरह के फूल हैं, ठीक है। तो ये गुलदस्ता बना है, उसने हिंदी भाषी लोगों के लिए एक गुलदस्ता बनाने का काम किया, सन ऑफ बिहार लिख के। उसने प्रवासी मजदूरों, बिहार, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम के उधर के राज्य जो प्रवासी थे, मजदूर थे, अपना घर कोई भी व्यक्ति किन परिस्थितियों में छोड़ता है, कल्पना करिए आप। कल्पना करो आप, अपने बूढ़े माता पिता जिनके घुटनों में दर्द होने लगा है, वो दादी जो सीधी चल नहीं पाती हैं, वो माँ जो अपने सास ससुर की सेवा में लगी है, वो व्यक्ति जब छोड़ता है और एक बैग में सामान भरता है, किस लिए? अपने पेट के लिए,
अपने परिवार के पेट के लिए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा कहीं रोजगार मिल सके, उनका अच्छा भविष्य बन सके, उनके अच्छे भविष्य की कल्पना के लिए वो प्रवासी बनता है। प्रवासी कोई स्टिग्मा नहीं है कि जाके प्रवासी शब्द खरीद लाओ, पूर्वांचल खरीद लाओ, हिंदी भाषी खरीद लाओ। हिंदी भाषी उसकी मजबूरी है कि वो हिंदी भाषी रह जाता है, वो नहीं मॉडर्न स्कूलों में पढ़ पाता है, वो नहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाता है, उसकी एजुकेशन प्राइमरी स्तर की, सरकारी स्तर की नीचे की रह जाती है। जो थोड़ा बहुत पढ़ पाता है वो हिंदी भाषा अपनी मातृभाषा है, उसको लेके बैग भर के ट्रेन के, इन ट्रेनों में नहीं साहब, वो प्रवासी वंदे भारत में यात्रा नहीं कर पाते हैं, वो प्रवासी फ्लाइट पे नहीं जा पाते हैं। मोदी जी ने बेशक कह दिया वो हवाई यात्रा हवाई चप्पल वाला भी करेगा, लेकिन आज भी यह सत्य है कि भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे में लोग भूस की तरह भर कर जाते हैं जनरल डिब्बों में, ऊपर नीचे चढ़ के जाते हैं जनरल डिब्बों में, घुसेड़ के जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? अपने घर से 700, 800, 1000, 2000 किलोमीटर दूर जाके एक शहर में, अनजान शहर में खड़े हो जाते हैं, जाके किसी अपने जानकार, पास पड़ोसी, कहीं रिश्ता नाता लगा तना से पता लेते हैं, नंबर लेते हैं, उसके पास जाते हैं। और किस लिए जाते हैं? बहुत बड़ा व्यापार करने नहीं जाते, बहुत बड़ी रिलायंस, अडानी, धीरू भाई अंबानी की कंपनी का प्रोजेक्ट लेके नहीं जाते हैं, सिर्फ अपने हाथ लेके जाते हैं, पैर लेके जाते हैं और एक खोपड़ी लेकर जाते हैं और भूखा पेट लेके जाते हैं कि हम उन शहरों का निर्माण करेंगे, हम उन शहरों को बनाएंगे, हम उन शहरों की अट्टालिकाएं ले जाएंगे, अपने खून पसीने से सींचेंगे। हम मेहनत कश मजदूर हैं, एक गांव नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी धरती मांगेंगे। इस भावना के साथ प्रवासी मजदूर चलता है, प्रवासी मजदूर निकलता है। और उसके साथ उसकी बात कहने वाले को देखिए कितना बड़ा पाप पड़ रहा है सरकारों पर। एक उसके साथ करते करते, लेकिन उस मजदूर के हक की बात करने वाले, प्रवासी की बात करने वाले, हिंदी भाषी के हक की बात करने वाले को आपने, मनीष कश्यप को, जेल में रखा है। आप बहुत बड़े पाप के भागी बनेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन बिहार में जब एक पत्रकार के ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई की जाती है, गलत तरीके से केस ला दिए जाते हैं, उस पर NSA लगाया जाता है, रसूखा लगाई जाती है, तो क्या वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहेगा? लोकतंत्र को पानी कौन पिला रहा है? लोकतंत्र को रोटी खिला रहा है क्या? लोकतंत्र को कोई विटामिन खिला रहा है क्या? मिनरल्स दे रहा है क्या? लोकतंत्र को कोई सींच रहा है क्या? लोकतंत्र को पोषण कर रहा है क्या? लोकतंत्र को कोई जिंदा रख रहा है क्या? लोकतंत्र कोई बढ़ा रहा है क्या? लोकतंत्र के लिए कोई बात कर रहा है? जो एक पत्रकार था लोकतंत्र की बात करने वाला, उसे सारा देश देख रहा है। एक ने लोकतंत्र की बात की, सारे पत्रकारों की बीबियां कहती हैं रख नीचे ID, बंद कर, बोलियो मत जाके, खाली यही छोटी मोटी खबर कर लो और खर्चा चल जाए। सरकार के खिलाफ अगर चलाई ना तूने तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, डाइवोर्स ले लूंगी। पति कहता देवी तू मत जाइयो, हमारी पत्रकारिता जाए तो जाए। ये फर्क है। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वो तो अविवाहित है। मनीष कश्यप अच्छा शादी नहीं की। उन पत्रकारों से पूछिए जिनकी बीवी बैठी है, जिनके दूध मुँह बच्चे हैं, जिनकी बूढ़ी माँ दवा का इंतजार करती है, जिनका बूढ़ा माँ डायबिटीज और इंसुलिन का इंतजार करता है, जिस पत्रकार को अपने भाई की पढ़ाई की फीस जमा करनी होती है, उन पत्रकारों की आप सोचिए क्या रक्षा कर रहे हैं? क्या उनको लोकतंत्र की मजबूती दे रहे हैं? क्या उनके लिए आपके मुंह से एक शब्द निकलता है? आपकी कुर्सी जाती है, आपकी सत्ता जाती है, आप चुनाव हारते हैं, आपका विपक्षी गठबंधन नहीं बनता मोदी के खिलाफ, तो आप लोकतंत्र की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप के लिए कोई नेता नहीं बोलता, कोई अभिनेता, राजनेता नहीं बोलता है। क्या मनीष कश्यप का अति आत्मविश्वास, जो उन्होंने आत्मविश्वास में कहा था 90 दिनों में मैं बिहार की सरकार गिरा दूंगा, तो उसी वजह से बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार आज मनीष कश्यप के पीछे पड़ गई? जब तक बिहार के इलेक्शन नहीं हो जाए तब तक इनको बाहर नहीं आने देंगे। अरे वही तो पागलपन उसको ले डूबा साहब, और क्या करें? वो कहते ना किस पर करें सिंगार पिया मेरा अंधा। यही तो उसकी गलती थी, यही तो उसकी कमी थी, यही तो उसका बड़बोलापन था, यही तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस था, यही तो उसने पत्रकारिता से अलग हट के काम कर दिया, यही तो उसको मार गई। और क्या बात थी? नहीं तो क्या कर लेता?
यही उसकी कमी थी, लेकिन उस कमी की इतनी बड़ी सज़ा कहाँ लिखी है? क्या बोलने की सज़ा? गिरी तो नहीं सरकार, आप तो राष्ट्रीय महागठबंधन सम्मेलन कर रहे हो, कहाँ सरकार गिरी? आपका तो कोई विपक्ष में भी नहीं है, सब नॉर्मल आपका तो चल रहा है। तो फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सरकार भी गिरी नहीं। उन लोगों ने तो पत्रकारों के खिलाफ कुछ नहीं किया। जहाँ गोवा में सरकार गिर गई, महाराष्ट्र में सरकार बदल गए, लोगों ने पाले बदल लिए साहब, इधर से उधर पहुंच गए। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में इधर से उधर पाले बदल लिए गए थे, तब तो उन लोगों ने नहीं किसी को कहा। और जहाँ ना गिरी सरकार, ना 180 दिन भी निकल गए, अब तो 4 महीने जेल में होते रह गए। कह दिया तो छोटी बात के लिए ऐसा करना मनीष कश्यप के भी मूल अधिकार है, उनका हनन है। उसके परिवार की भी बात सोचनी चाहिए, सैनिक पिता के दर्द को भी समझना चाहिए, ये सब ओवरऑल समझना चाहिए। और इससे राजा हैं, अगर स्टालिन जी भी राजा हैं, बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। करुणानिधि जी बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ रहे, जयललिता जी तमिलनाडु के, और केंद्र की राजनीति की धुरी रहे। लालू यादव जी भी वैसे ही रहे। अब उनके पुत्र हैं हर जगह, स्टालिन जी भी और ये इधर लालू यादव जी के तेजस्वी यादव जी। अब इतना बदले की भावना से अगर आप करोगे साहब, तो लोग कैसे आप पर विश्वास करेंगे 2024 के लिए, कि 2024 के लिए ने विपक्ष में सत्ता दे दो? तो लोग क्या कहेंगे? तो एक मनीष कश्यप की तो बात इन्होंने कही नहीं, नेशनल मीडिया के पत्रकार कहते हैं छुपे छुपे कि साहब AP सिंह जी, आप तो बहुत बोल देते हो मनीष कश्यप के लिए, बोलना तो हमें भी चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर बड़ा दबाव है, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, मुझसे नहीं बुलवाने दिया जाता है। तो उनके दिल में भी कहीं ना कहीं तो डर है कि बोलने की सज़ा, बोलने की कीमत कैसे किसको चुकानी पड़ती है। इसका सीधा उदाहरण है मनीष कश्यप।